हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सही वीडियो है, क्योंकि 24 फरवरी को आपका बोर्ड परीक्षा है सर। ठीक है। और जीवन परिचय याद करना लिखना उतना ही एक टफ काम है जितना गुरुदेव ये बता पाना कि पेपर के टाइम नींद आएगी कि नहीं, है कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा यार। कल मैं आपको पढ़ाया भी था, ठीक है ना, लेकिन आज मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा। अगर ये लिखने का तरीका अप्लाई कर दिए तो आई प्रॉमिस यू आप साहित्यिक परिचय लिखे चाहे जीवन परिचय लिखे। साहित्यिक परिचय पहली बात कुछ होता ही नहीं। आप जो भी स्टूडेंट हैं वो इस बात को डिलीट कर दे अपने दिमाग से कि साहित्यिक परिचय नाम की कोई चीज होती है। क्यों लास्ट में आपको 2 लाइन जोड़ देना है अलग से साहित्यिक विधान के बारे में। वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, साहित्यिक परिचय हो जाएगा। ठीक है ना। तो जीवन परिचय आप लिखना है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं, यदि आपके पास विद इन 2 से 3 डेज है तो। उसके लिए जो मैं यहाँ पे काम बताने जा रहा हूँ बस यही करिएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है जितने भी स्टूडेंट हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आपको लाइक करना है, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। वहां पे आपको इसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके इसका डाउनलोड करिए, कोई आपसे चार्ज नहीं लेते सर पीडीएफ का, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास जीवन परिचय है। सर ये जीवन परिचय सर किसका है? आप किसी का भी ले लीजिए, कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे वासुदेव सरगर्वाल हो, चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद हैं, चाहे महादेव वर्मा है, कोई भी ले सकते हैं, रेंडम किसी का भी उठा। लेकिन आपको जो मैं यहाँ पे पॉइंट बताने जा रहा हूँ बस आपको यही करना है। सबसे पहले आप कॉपी उठाएंगे, कॉपी के ऊपर लिखेंगे इनका नाम। जैसे इनका लिखे हैं आप यहाँ पे, ये बेटा डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल जी हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगर जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी डाल दीजिएगा। जिसका भी आप लिखना चाह रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सर, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक काम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट। ये आपको जरूर से जरूर आपको डाल देना है, डाल दीजिए। आप फोटो तो लगा नहीं सकते, लेकिन ठीक है, एक आप दिमाग में इमेज बना लीजिएगा। अब सोचिए, अब पॉइंट में सोचिए कि डॉक्टर जो वासुदेव सरगर्वाल है बेटा, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको खुद से पूछना है। सर अब इनका जन्म लिख लीजिए कि जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, कर लिए। अब इसके बाद जन्म हुआ था तो सर कहाँ हुआ था, सोचिए अपने दिमाग में। अच्छा, जन्म स्थान इनका गुरुदेव मेरठ था। मेरठ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसके बाद इन्होंने उपाधि, उपाधि का मतलब होता है बेटा पढ़ाई। क्या? पढ़ाई। इन्होंने पढ़ाई गुरु जी कौन सी की थी, पीएचडी और डी लिट की इन्होंने पढ़ाई किया था। ठीक है। इनकी सर भाषा कैसी थी, भाषा लैंग्वेज इनकी कैसी थी। अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज थी ना गुरुदेव, वो विषयानुकूल थी, मतलब विषय के अनुसार थी। और प्रौढ़ और पारिमार्जित खड़ी बोली इनकी गुरुदेव क्या थी, भाषा थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर इनकी शैली, शैली मतलब इनके विचार कैसी थी। सर ये विचारात्मक थे, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी क्या थी, शैली थी। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिख देना। मेन जैसे मेन का क्या है सर जी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पुत्र, भारतीय एकता, कल वृक्ष, माता भूमि और वागन धारा। अब चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर इनकी लास्ट में मृत्यु लिख देंगे। अच्छा, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में गुरुदेव इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, महादेव वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामधारी सिंह दिनकर है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पीजे अब्दुल कलाम है। कोई भी हो सकता है, रेंडम कोई भी हो सकता है। आपको किसी का भी जीवन कवि या फिर लेखक का आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, इतना आप नोट कर लीजिए। अब नोट करके रख लीजिए, रख लिए। रखने के बाद इनको रट लीजिए, रट लिए। रटने के बाद अब लिखना शुरू करेंगे। सर कैसे, हाउ, इसी से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जीवन परिचय, या फिर बोले तो साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं साहित्यिक परिचय लिखेंगे 12वीं में, अगर आप कला वाले हैं तो जीवन परिचय कक्षा 10वीं और 12वीं के कला वाले छात्र लिखते हैं। ठीक। उसके बाद अब देखना, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन को बढ़ाना है आपको, और 80 शब्दों में बोलेगा। पेपर में डायरेक्ट बोलेगा कि 80 शब्द, तो 80 शब्द याद करेंगे ना यार। क्यों आप जा रहे हैं 200 शब्दों में, जितना पूछा है उतना ही दीजिए। आप बेफालतू में परेशान मत होइएगा, ये नहीं कि गुरुदेव हम लिखते चले जा रहे हैं, कॉपी भरते चले जा रहे हैं। कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं निकलता यार, कोई भी मतलब नहीं निकलता। केवल आपको सही चीज लिख कर आना है एग्जाम में, बस इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम गुरुदेव हम सही चीज दिमाग में बैठा के एग्जाम में लिख के आएंगे, ताकि हम नहीं सोचेंगे। समझ आ रहा है ना। अब लिखेंगे वासुदेव सरगर्वाल का जन्म। देखिएगा जो जो मैं सब समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
मैंने वासुदेव को लिया तो वासुदेव, महादेव वर्मा है महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, जिसको भी लेना है ले सकते हैं। वासुदेव सरगरवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, वासुदेव सरगरवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हुआ था। एक लाइन हो गई कंप्लीट, एक लाइन हो गई कंप्लीट। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर डॉक्टर वासुदेव वासुदेव शरण शरण अग्रवाल का जन्म, अग्रवाल का अग्रवाल का जन्म जन्म कब हुआ था बेटा, 7 अगस्त 7 अगस्त 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में, सन 1904, 4 ही तो है ना, जी हाँ, सन 1904 ईस्वी में, ईस्वी में ईस्वी में कहाँ पे बेटा, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रदेश के मेरठ, कहाँ बेटा, मेरठ जिले में, जिले में जिले में हुआ था। अब जरा सोचिए, पेपर में देगा कितने बेटा शब्द, आपको देगा लिखने के लिए 80 शब्द गिनिए, इतने में आपका हो जाएगा 10-15 शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 19, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 शब्द तो आपके इसी में हो गए यार, ऐसे ही लिखना है। फिर आगे जोड़ दीजिए कि इन्होंने उपाधि पढ़ाई, पीएचडी और डीलिट की, इन्होंने उपाधि प्राप्त किया था, इनकी भाषा विषयानुकूल पौड़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी, इनकी शैली विचारात्मक गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी, तथा तथा वासुदेव सरगरवाल की मृत्यु 27 जुलाई 1967 इसी में हो गई। दैट्स ऑल मैटर। इतना लिखेंगे 50 से 60 शब्द चला जाएगा, और 20 शब्दों में इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी तो भारत की एकता, कल माता भूमि वागन ध्यारा है। दैट्स ऑल मैटर। इतने में खत्म, आपका काम हो गया, ठीक ना, समझ में आना। तो यानी कि आपको लिखना कैसे, अब ऐसे बना बना के लिख दीजिए कि इनका जन्म 7 अगस्त 1940 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, इनका बाल्यकाल लखनऊ में भी था, बचपन से इनके बुद्धि प्रकटता है। थोड़ा इनके बारे में बताइए। अरे भैया बुद्धि थी तभी तो इन्होंने प्रमुख कृतियां लिखे थे, इतनी जो कृतियां रचनाएं लिखे थे। अरे बुद्धि ना होती तो लिख पाते क्या, नहीं लिख पाते ना। तो इतना तो आपके अंदर सेंस होगा यार कि बीच में कुछ इनकी बड़ाई उड़ाई कर दीजिएगा। फिर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी डीलिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की, लिख दीजिए, ये सब लिख दीजिए, ठीक ना। फिर ये मां सरस्वती का अमर पुत्र, साहित्य सेवा करता हूँ, देखिए इतना लाइन तो ऐसे कर दीजिए, करता हुआ 27 जुलाई 1967 में माँ भारत के चरणों में सो गया, या माँ के चरणों में सो गया। सोचिए इतना लाइन आपका ऐसे ही हो गया, इनकी मृत्यु ही आपकी 1-2 से लाइन काम 1-2 लाइन में खींच दिया। ज्यादा कुछ है क्या यहाँ पे, जन्म इतना मैंने लिख दिया, देखिए जन्म और इनकी थोड़ी बढ़ाई के बारे में इतना लिख दिए, लास्ट में ये तो जन्म और लास्ट 3-4 लाइन तो ये हो गया, बीच में आप ये भर दीजिएगा, ये जो है भर दीजिएगा। दैट्स ऑल मैटर यार। तो आप लिख सकते, यू कैन डू एवरीथिंग, परेशान मत होइए, पेपर है ना 2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं। हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, उसके बाद गुरुदेव बैठेंगे, चुपचाप दिमाग को शांत करो, अपने से लिखो, याद हो जाएगा। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के आप याद कर लेना, समझा रहा, किसी का भी हो उसके बाद उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना, काम खत्म। फिर प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए, यही तो है प्रमुख रचनाएं, जो यहाँ पे पृथ्वी पुत्र भारत की एकता, कल माता भूमि वागन ध्यारा, और 4-5 याद कर लेना, 10 याद कर लेना, हो जाएगा। जैसे इनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र कल्पता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला संस्कृति, मातृभूमि वागन ध्यारा, उनके शोध ग्रंथ पाणिकालीन भारत, संपादन जायसीकृत पद्मावत। और कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या, और कुछ आपको याद करना है क्या, नहीं याद करना बेटा, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप क्यों परेशान होते हैं। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आप ऐसे याद करके लिख कर आएंगे तो भाई मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरे मार्क्स लेकर आएंगे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आपको ऐसे करके आएंगे तब है ना, तो ऐसे करके आना ना, लिख करके आना, हाँ सर करके आएंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।